हमारे घाटशिला विधानसभा के बाहर के जितने भी साथी हैं वो तो वापस चले जाएंगे, लेकिन जो शेष हमारे साथी घाटशिला क्षेत्र के हैं, जो जिला अंतर्गत है, उनका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग चुनाव में धनबल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगला धनबल का प्रयोग ना करें। यही एक दिन एक रात निर्णायक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और मैं चाहूंगा घाटशिला क्षेत्र के हमारे जितने भी राजनीति की समझ रखने वाले हमारे भाई, हमारे दादा लोग हैं, चारों प्रखंड के कम से कम हर एक बूथ से एक नौजवान के साथ बैठकर एक रणनीति तय कर लेंगे। और याद रखिएगा, चुनाव का हमसे साथी वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं दिखता, ये किसी से छुपा नहीं है। बाकी दिन तो लोकतांत्रिक व्यवहार दिखता है, लेकिन रात को पुलिस प्रशासन की मजबूर हो जाती है, ये भी सत्य है। इसलिए उस दिन को आपको बहुत ही बारीकी से हैंडल करना है। और हाँ, एक बात क्या है कि जो लोग चर्चित चेहरे हैं वो लोग 3 बजे के बाद घाटशिला छोड़ देंगे, लेकिन बाकी लोग अगर है हमारे कार्यकर्ता साथी, तो आप मैंने चुनाव की गतिविधियां में नहीं अपने रिश्तेदार के राह सकते हैं। ऐसे भी घाटशिला बड़ा सुंदर क्षेत्र है और नए साल का आगमन भी होगा कुछ दिनों में, तो ये स्वर्णरेखा नदी का किनारा बड़ा सुंदर है। आप लोग रह के जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बस चुनावी एक्टिविटी के लिए प्रतिबंध है, वो गाइडलाइन है जो चुनावी एक्टिविटी के लिए है। वो रिश्तेदार कहीं आने जाने के लिए एक आप लोग आ ही गए हैं, तो आज आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस चुनावी गतिविधियां में प्रचार प्रसार था करना है, उन नियमों का पालन करना है। और विशेषकर जो हमारे घाटशिला के साथी हैं, आपको ध्यान रखना है कि अब अंतिम जो दिन है और अंतिम जो रात है, उसे आप कैसे धनबल के प्रयोग से रोकते हैं। क्योंकि गांव का जो रहा होगा, क्योंकि हम लोग का जो अनुभव दिखा में चुनाव लड़ने का 2024 से ही अपने चुनाव को लड़ रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा कि गांव के चौराहे में नौजवानों की टीम इकट्ठा होकर ऐसे लोगों को गांव में प्रवेश करने से वर्जित करती है जो मदिरा धाम भाषा का प्रलोभन देने के लिए गांव में आते हैं। हालांकि ये आप भी जानते हैं कि कभी कभी सिस्टम भी मजबूर होता है। मजबूर लोग जब इस प्रकार का असंवैधानिक लोकतांत्रिक कार्य करते हैं तो कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं, लेकिन हम मजबूर नहीं है। ध्यान रखना है। और चुनाव क्योंकि अभी तक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमारा प्रचार प्रसार रहा, आगे भी जो 2 दिन है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। और बूथ के अंतिम दिन ध्यान रखिएगा कि पहले लोगों को मतदान करवाना है। मतदान करवाने के लिए हमें सहयोग करना है, उन्हें मतदान केंद्र तक लेकर जाना है, उसके लिए प्रोत्साहित करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, ज्यादा क्योंकि अब समय आप सभी जानते हैं, आप राजनीति में चुनाव देख चुके हैं, आप निपुण हो चुके हैं, विशेष गाइडलाइन देने की आवश्यकता है नहीं। और आप चलिए, हम लोग उम्मीद करते हैं, और उम्मीद नहीं, आप हम लोगों ने जो मेहनत किया, जो परिश्रम किया, जो पसीना बहाया है, वो मेहनत, वो परिश्रम, वो पसीना निसंदेह घाटशिला विधानसभा से हमारी पार्टी के प्रत्याशी हमारे भाई रामदास मुर्मू जी को विजयी बनाएंगे। और इनकी विजयी हमारी सबकी, हम सबों की विजयी होगी। ये झारखंड के एक आम जनमानस, किसान, मजदूर की विजयी होगी, आदिवासी मूलवासी की विजयी होगी। एक सहकारी करेंगे, उस सोच में जो बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, उसकी विजयी होगी। इसलिए सभी को जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मोर्चा संभाला, आपने विश्वास भाव से पूरे घाटशिला विधानसभा में कैंपेनिंग का कार्य किया। और बाकी आप लोग सभी राजनीति को समझते हैं, जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आप लोग अपना कार्य करेंगे। बाकी सभी को जोहार, घाटशिला को विजय बनावे। और अंत में नंबर 5 पर क्रमांक 5 में केंद्रीय छाप के तौर विजय बनावे। तमाम जनमानस से हम सबों का यही अनुरोध होगा। जोहार घाटशिला, जोहार झारखंड। से टक्कर होगा कि आप लोग जीत ही रहे? नहीं, देखिए, अभी तक कोई जीत का दावा, वो दोनों बड़ी पार्टियां हैं जिनको जीत की आदत है, वो दावा नहीं कर सकते हैं। हम तो नई नवेली पार्टी है, इसलिए दावा नहीं, लेकिन विश्वास है कि हम लोग सम्मानजनक नहीं, जीत के लगभग रेस में हैं। बस कोई अनहोनी ना हो,
क्योंकि ग्रामीण सुदूर क्षेत्र है, गांव के लोग सरल भोले वाले हैं, विकास से काफ़ी दूर हैं, तो ऐसे में धनबल काफ़ी मायने रखेगा यहाँ पे। जनता का समस्या सुन रहे थे, तो क्या वो उस साइड का समस्या और इस साइड का समस्या में कोई अंतर पाए कि सेम ही है? नहीं, अंतर तो है। वहाँ जैसे भी है लोग कम से कम उनका यहाँ जो ये जो घाटशिला का क्षेत्र है, जो आपका टाउन क्षेत्र कहिए, जैसे गालोडी मान के चलिए 2 किलोमीटर का एक टाउन एरिया मिलेगा यहाँ पे। घाटशिला में 2 किलोमीटर का टाउन एरिया मिलेगा, 2-4 किलोमीटर का। ढालबुमगढ़ में भी वही हाल है। बाकी उसके बाद जो ग्रामीण आप घुसते जाएंगे 5-7 किलोमीटर में, तो 20 साल का जीवन शैली का अंतर है। अंतर तो है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, हम लोग बस आरोप आपसे कह रहे हैं कि सत्ता का साथ देने के लिए जयराम महतो को यहाँ पर उतारा गया, सूटकेस में आया तो जयराम महतो यहाँ लैंडिंग हो गए। आप पे बहुत सारे इस तरह से टीका टिप्पणी करने वाले उतने बड़े नेता भी नहीं है, लेकिन जयराम महतो पे क्यों कर रहे हैं? बेटी बोल रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, ये बात आपको जो दल के लोग कर रहे होंगे, वो खुद उनका कोई अस्तित्व यहाँ है नहीं। बेचारों का हम पे तो उन पर तो कभी हमको दया लगता है कि उनका झंडा तक नहीं है। गठबंधन का धर्म भी नहीं निभाया बीजेपी वालों ने। जिस पार्टी का बार बार जिन नेताओं की आलोचना और तीखी प्रतिक्रिया की आप बात कर रहे हैं, उनका तो झंडा तक नहीं है। कि उनके जो बड़े कार्यक्रम में हैं, जिनमें कोई पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री आए या फिर कोई सांसद या विधायक जिस कार्यक्रम में आए, गठबंधन दल में उनका झंडा तक नहीं लगा है। तो उनको बोलने का काम है, वो बोलेंगे। आपके पीछे हजारों लोग। देखिए, सबका एक समय होता है। 20 वर्षों की राजनीति उनको दिया, उन्होंने क्या किया नहीं किया जनता ने देखा, परखा, और उसके बाद से जनता ने उनसे जो संबंध है वो सबके सामने है, जो नहीं है वो भी सबके सामने है। आपके विषय हमेशा चर्चा करते रहते हैं हम लोग। चर्चा करना चाहिए, और लेकिन हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार का चर्चा करना चाहिए था, सत्ता का करना चाहिए था। वो केंद्र की सरकार के साथ गठबंधन है, वहाँ चर्चा करना चाहिए था। वहाँ सवाल होना चाहिए। सवाल सत्ता पक्ष से होता है, और जो उनके प्रमुख हैं उनको सवाल मुख्यमंत्री से करना चाहिए था और प्रधानमंत्री से करना चाहिए। घाटशिला वासी को क्या कुछ संदेश रहेगा? घाटशिला वासी को ये कहेंगे कि परिवर्तन करें, राजाओं के हाथ से राजनीति